आज हम बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि वाइब्रेशंस और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, सिमेट्रिक वाइब्रेशन एंड असिमेट्रिक वाइब्रेशंस। बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस को हम चार भागों में बांटते हैं। पहला भाग है सीजरिंग वाइब्रेशंस, दूसरा रॉकिंग वाइब्रेशंस, तीसरा ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस, चौथा वैगिंग वाइब्रेशंस। इसी तरीके से इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन एंड चेंज इन डायपोल मोमेंट के बारे में भी एक डायग्राम डिस्कस किया था। फिनोमेना विच इंक्रीज द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। पहला फिनोमेना है ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स। कभी कभी कंपन संक्रमण μ0 से μ1 के स्थान पर μ0 to μ2 होता है। फलस्वरूप मौलिक कंपन वाइब्रेशंस के तरंग संख्या के 2 गुने मान पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इसे अधिस्वर या हार्मोनिक्स कहते हैं। इसी तरीके से दूसरा फिनोमेना है कॉम्बिनेशन टोन्स। कॉम्बिनेशन टोन्स में दो आवृत्तियां परस्पर योग करके दो नई आवृत्तियां पैदा करती है। इन्हें हम कॉम्बिनेशन टोन्स कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा प्रकार है फर्मी रेजोनेंस। जब अणु में मौलिक कंपन अधिस्वरक या संयुक्त स्वर से संयोग कर एक नया अवशोषण बैंड प्रकट करता है तो उसे हम एनिको फर्मी या फर्मी अनुनाद बैंड कहते हैं। इन सबको हम हुक के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। हुक के नियम के अनुसार कंपन की आवृत्ति बंध के बल नियतांक के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार एक बंध की कंपन आवृत्ति निम्न समीकरण की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। समीकरण है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन न्यू, यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। सी है प्रकाश की गति, म्यू समानित द्रव्यमान तथा म्यू इज इक्वल टू म्यू ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। यहाँ बंधित परमाणु ए तथा बी के एम ए एवं एम बी द्रव्यमान ग्राम में होते हैं। K इज इक्वल टू बंध का बल नियतांक है तथा यह बंध सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। बंध अधिक मजबूत होने पर K का मान भी अधिक होता है। यहाँ हमें एक नया फॉर्मूला प्राप्त होता है जो कि है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई सी K अपॉन एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। इस समीकरण से स्पष्ट है कि बंध के दोनों परमाणुओं के भारी होने पर उनकी कंपन आवृत्ति कम होगी अगर K का मान स्थिर रहता है। अतः यदि हम Mb का मान बढ़ाएं तथा K और Ma का मान स्थिर रखें तो आवृत्ति का मान कम हो जाता है। अतः परमाणुओं के द्रव्यमान में वृद्धि से अवशोषण की आवृत्ति कम हो जाती है। यहाँ म्यू इज प्रोपोर्शनल टू द 1/μ होता है। फॉर एग्जाम्पल CH इज इक्वल टू 2800 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, CD इज इक्वल टू 2200 से सेंटीमीटर, OH इज इक्वल टू 3570 सेंटीमीटर, OD इज इक्वल टू 2630 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। कुल बंधों की आवृत्ति निम्न क्रम में घटती है। CH इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन,
single bond it is greater than Cn and it is greater than CO। यदि Ma एवं Mb का मान समान हो तथा K का मान अधिक हो तो कंपन आवृत्ति का मान भी अधिक होगा। इस प्रकार K का मान बंध सामर्थ्य के अनुसार घटता बढ़ता है। द्विबंध तथा त्रिबंध एकल बंध की अपेक्षा अधिक सामर्थ्य वाले होते हैं, अतः बहुबंध की आवृत्ति भी एकल बंध की अपेक्षा अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल C ट्रिपल बॉन्ड C इज इक्वल टू 2100 सेंटीमीटर इनवर्स, C डबल बॉन्ड C इज इक्वल टू 1650 इनवर्स, C सिंगल बॉन्ड C 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से हम कंपन की आवृत्ति को ज्ञात करते हैं। हुक्स के नियम के द्वारा हम म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई C अंडर रूट K अपॉन न्यू सेंटीमीटर इनवर्स फॉर्मूला रखकर हम इन आवृत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन रूल, वर्ण का नियम। अवरक्त विकिरण के वैद्युत वेक्टर के दोलन में अवरक्त प्रकाश का अवशोषण होता है। अणु के दोलन की परस्पर क्रिया द्वारा अवशोषण शीर्ष का विस्थापन निम्नतर या उच्चतर होता है। इस नियम का मुख्य परिणाम यह है कि सममित केंद्र युक्त अणु जिसमें विद्युत सममितीय कंपन होते हैं वे रमन स्पेक्ट्रम में सक्रिय तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम में अक्रिय होते हैं, जबकि वे कंपन जो केंद्रीय सममित नहीं होते हैं वे रमन स्पेक्ट्रम में अक्रिय तथा अवरक्त स्पेक्ट्रम में सक्रिय रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि दो प्रकार के स्पेक्ट्रम एक दूसरे के पूरक हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम काफी सूचनात्मक होता है क्योंकि ज्यादातर क्रियात्मक समूह केंद्रीय सममित नहीं होते हैं। किसी भी अणु का सममित गुण ठोस, द्रव्य या गैस अवस्था में अलग अलग होता है। अब हम इन अवरक्त स्पेक्ट्रमों में विकिरण को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं या उनका मेजरमेंट करते हैं, तो उसका पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोमीटर में अवरक्त विकिरण के मार्ग में पदार्थ का नमूना रखा जाता है। ठोस पदार्थ का मापन KBR पैलेट बनाकर अथवा नोजल मूल के साथ मिलाकर किया जाता है, जबकि द्रव अथवा गैसीय पदार्थ को सेल में लेकर मापन करते हैं। यानी कि ठोस पदार्थ को हम KBR पोटेशियम ब्रोमाइड पैलेट या नोजल मूल के साथ मिलाते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में पदार्थ होगा तो उनको हम सेल में लेकर मापन करते हैं। KBR पैलेट बनाने के लिए 1 से 2 मिलीग्राम पदार्थ 100 से 200 मिलीग्राम KBR को पीसने के पश्चात दबाकर 10 मिलीमीटर व्यास तथा 1 से 2 मीटर मोटाई की परत बनाते हैं, जबकि नोजल मूल बनाने के लिए 1 बूंद नोजल में 5 मिलीग्राम पदार्थ मिलाकर घोटते हैं।
KBR 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करता है, जिसके कारण यौगिक का पूर्ण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नोजोल उच्च परमाणु भार वाले पैराफिन्स का मिश्रण होने के कारण 3 अवशोषण बैंड क्रमशः 30-30 से 28-60 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण बैंड दर्शाता है। इसमें CH स्ट्रेचिंग तथा CH बेंडिंग अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। यदि नोजोल में पदार्थ का स्पेक्ट्रम लिया जाए तो उपयुक्त क्षेत्र में पदार्थ के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। किसी पदार्थ का अवरक्त स्पेक्ट्रम पारगम्यता प्रतिशत अथवा अवशोषण की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन तथा तरंग संख्या वेव नंबर या तरंग दैर्घ्य के मध्य ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है।